दोस्तों, मेरी इस कहानी का शीर्षक है किसान और पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका खेत बहुत बड़ा था और उसमें तरह तरह की फसलें होती थी। लेकिन उस खेत के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। किसान को लगता था कि यह पेड़ उसकी ज़मीन घेर रहा है। जब वह हल चलाता या बीज बोता, पेड़ बीच में आ जाता। धीरे धीरे उसके मन में उस पेड़ के प्रति चिढ़ बढ़ने लगी। एक दिन उसने ठान लिया कि यह पेड़ मेरी कोई मदद नहीं करता। ना तो इससे फल मिलते हैं, ना ही कोई लकड़ी का कोई काम मिलता है। इसे काटकर मैं और ज़मीन खाली कर लूँगा जहाँ और फसल लगा सकूँ। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने ही वाला था कि तभी गांव से गुजरते हुए एक साधु वहां आ पहुंचे। उन्होंने किसान से पूछा, बेटा तुम इतने गुस्से में इस पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? किसान ने झुंझलाकर कहा, बाबा यह पेड़ बेकार है। यह जगह घेर रहता है यह जगह घेरे रहता है और मेरी फसल कम हो जाती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हें लगता है यह पेड़ बेकार है, लेकिन जरा ध्यान से देखो। गर्मी में यह तुम्हें और राहगीरों को छाया देता है। पक्षी इसमें घोंसला बनाते हैं। जब बरसात होती है तो इसकी जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती है। इसकी पत्तियां खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तुम सोच रहे हो कि यह जगह घेर रहा है, लेकिन यह तुम्हारे खेत की रक्षा भी कर रहा है। किसान पहले तो नहीं माना, लेकिन साधु ने उसे धैर्यपूर्वक समझाया। उन्होंने कहा, अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो गर्मियों में धूप खेत को झुलसा देगी, बारिश में मिट्टी बह जाएगी, पक्षियों के बिना कीड़े मकोड़े बढ़ेंगे, फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। याद रखो, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। किसान ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि सचमुच पेड़ उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसने कुल्हाड़ी रख दी और पेड़ को काटने का विचार छोड़ दिया। कुछ सालों बाद किसान ने देखा कि उस पेड़ की वजह से उसका खेत और ज़्यादा हरा भरा रहने लगा। यात्री वहां रुककर छाया में विश्राम करते और किसान को आशीर्वाद देते। पक्षी गाते, खेत में चहकते और कीड़े खा जाते। कुछ सालों बाद किसान ने देखा कि उस पेड़ की वजह से उसका खेत और ज़्यादा हरा भरा रहने लगा। अब किसान को समझ आ चुका था कि जिस पेड़ को वह बेकार समझ रहा था, वही वास्तव में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी चीज़ या इंसान का मूल्य तुरंत मत आंको। धैर्य और सही दृष्टिकोण से देखोगे तो हर चीज़ का अपने महत्व होता है।